राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। योगेंद्र गुप्ता जी, आप कैसे देख रहे हैं ईडी के एक्शन पर जो रिएक्शन हो रहा है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का रिएक्शन आज नहीं हो रहा है, बल्कि जब सबसे पहले राहुल गांधी को बुलाया गया था उस दिन आपने रिएक्शन देखा, उसके बाद सोनिया गांधी को बुलाया गया, आपने रिएक्शन देखा, और आज आपने रिएक्शन देखा। हमने हर बहस में एक ही बात कही है जी कि ईडी का जो केस है वो पूरी तरीके से कानूनी केस है। अगर आप इसको किसी और तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे तो यकीन मान के चलिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दांवपेच है, आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे। और अभी तक कांग्रेस वही गलती कर रही है। आप इतना सारा विरोध करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आप तमाम जगह के घेराव कर रहे हैं, लेकिन ईडी पर कुछ कान में जू रेंगती है क्या? कुछ फर्क पड़ता है क्या? और बल्कि वो और ज्यादा पावरफुल तरीके से आपको परेशान करने के लिए, आपसे सवाल पूछने के लिए, या कुछ ऐसा काम करने के लिए जिससे आप ज्यादा और प्रो हो जाएं, वो अपना और दूसरा मुद्दा लेकर आती है। तो कांग्रेस को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर ईडी काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिच बना रही है, कांग्रेस उस पिच पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त मार के खेल रही है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस का सवाल है कि वो महंगाई पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमने तो आज के 15 दिन पहले जब राहुल गांधी के लिए पहली बार ये सब छोड़ करके राजस्थान से अशोक गहलोत दलबल के साथ गए थे, तब भी हमने उस दिन कहा था कि ज्यादा बेहतर होता आप बजाय ईडी पर राहुल गांधी के लिए जाते, आप ज्यादा बेहतर होता सड़क पर आप महंगाई के लिए उतरते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देखिए एक बहुत बड़ा अब चीज समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाया था, उसके बाद में विपक्षी दलों के पास एक बहुत सुनहरा मौका था कि वो आम जन के चीजों पर लगाए गए टैक्स को लेकर एक बड़ा आंदोलन करते, सड़क पर उतरते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती थी, तो उसने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाला दाव खेला। वो जानते थे कि अगर एक पत्थर हम सोनिया गांधी की तरफ फेंकेंगे ईडी के रूप में, तो पूरी की पूरी कांग्रेस विचलित हो जाएगी, अपने ट्रैक से भटक जाएगी, सड़क पर आ जाएगी, और हमारे जो असली मुद्दे हैं इस वक्त वो जनता की नजर से दूर हो जाएंगे और विपक्ष उस पर कोई काम नहीं करेगा। तो ये इनको शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर आपने कोई ऐसी गलती नहीं की है, अगर आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, तो आपके पास कानूनों की फौज है, आपका वकीलों की फौज है, अपनी दलील दीजिए, कोर्ट में दीजिए, ईडी के सामने उसका मुकाबला वो कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को घेरना है तो दूसरे मुद्दे हैं जो जनमानस से बंधे हुए हैं, आप उस मुद्दों पर घेरिए। अब ये पता नहीं कांग्रेस को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, लेकिन हैदर जी, ये जिस तरीके से जोर शोर से और जिस तरीके से चीख चिल्लाकर अपनी बात को रखते हैं, ऐसा लगता है कि ना तो ईडी को जांच करने की जरूरत है, ना ही कोर्ट को जांच करने की जरूरत है। हर बहस में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड केस में पूरी तरीके से अपराधी घोषित कर देते हैं। अरे भाई, जब इतना ही आपके पास डेटा है, इतना ही सब कुछ है, तो फिर काहे की ईडी की जांच? सीधा जेल में डाल दीजिए उनको आप। तो दूसरा सवाल यह भी है कि जो कोर्ट में चल रहा है, जो ईडी के पास चल रहा है, तो ये या तो आपका सबूत है तो ईडी को दीजिए, वो काम तो ईडी करेगी ना। आप टीवी के चैनल पे आकर के सीधा किसी को अपराधी घोषित कर देते हैं कि सजा होना नहीं चाहिए, तो फिर देश में कानून की जरूरत क्या है? हाँ, एक प्रश्न यहां पर जरूर है कि जो टाइमिंग आज चुना गया है ईडी की जांच को लेकर के कांग्रेस के लिए, वो देखिए टाइमिंग भी आपको देखना पड़ेगा। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, और 2023 के अंदर राजस्थान में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है, उसके बाद 2024 में हिंदुस्तान में चुनाव है, नेशनल हमारी जो केंद्र सरकार उसके चुनाव होंगे। इसका मतलब ये है कि अगला 1.5 वर्ष पूरा चुनावों का है। अब इस चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे काम किए, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जो इनके खिलाफ जनता जा सकती है, उस मुद्दों से भटकाने के लिए जो मुख्य विपक्षी दल है वो उनको अपने तरीके से घेर रहे हैं। कांग्रेस को ईडी के तरीके से घेरे, क्योंकि सोनिया गांधी का नाम आती है पूरी तरह कांग्रेस विचलित हो जाती है। यही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ किया जा रहा है कि वहां पर भी जो मनीष सिसोदिया है उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, ये अन्य राज्यों में किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, देखिए दोनों राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेलेगी, उसको अधिकार है। कांग्रेस को समझना होगा और उससे बचने के लिए अख्तियार करने होगा रुख, और वो कानून के अलावा ईडी के मामले में कुछ नहीं हो सकता। ईडी की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, शेयर इधर उधर किए गए हैं, और अब उसी का डर कांग्रेस को है क्या? देखिए, जब कांग्रेस सड़कों पर उतरती है बजाय कानूनन सहारा लेने के या कानून के तरीके से लड़ने की, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये बताने में समर्थ हो जाती है, सक्षम हो जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिल का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार यही तो कह रही है कि जब आपने कुछ किया नहीं
आपको कुछ डर नहीं है, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, फिर काहे को आप सड़क पे उतर रहे हैं? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? क्यों हल्ला मचा रहे हैं? क्यों आप बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे बड़े नेता आकर के ये कहते हैं कि नहीं हम तो निर्दोष हैं? तो निर्दोष आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप हो नहीं सकते, सड़क पर उतरने से आप हो नहीं सकते। अंततोगत्वा आपको जाना कहां पड़ेगा? आपको जाना तो कानूनी रूप से पड़ेगा, निर्दोष आपको वही साबित होना पड़ेगा। और अगर आप वहां जाने के बजाय ये आप सड़कों पर उतर करके और इस तरह का दबाव बना करके अगर आप ईडी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहने में सक्षम हो जाती है कि इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आप में ऐसी कमी है जो आप बल के आधार पर, यानी जो जनबल है उसको इकट्ठा करके ईडी पर दबाव बना के अपने आप को आप पाक साफ करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी का यही गेम है। देखिए, मैं कांग्रेस के जो मित्र यहाँ बैठे हैं, जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, या कांग्रेस के अन्य साथी मुझे मिलते हैं, मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं, आपको भारतीय जनता पार्टी जैसी भी है, आज सबसे बड़ा दल है, उसकी अपनी नीतियां हैं, अपनी रीतियां हैं। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से पार पाना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल करके पाना है, या आपको तलाश करना है कि जो भारतीय जनता पार्टी बॉलिंग करेगी उस पर अपनी तरीके से शॉट मार करके सिक्सर और आपको फोर मारना है। आपको डिसाइड करना है। भाई, आप ईडी पर सड़क पर उतर करके, ईडी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ईडी पे हल्ला करके सोनिया गांधी के लिए क्या आप आम जनता की सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं? क्या ये आम जनता की लड़ाई है? क्या ईडी ने अगर सोनिया गांधी पे केस किया, नेशनल हेराल्ड पे किया, ये आम जनता की समस्या है? क्या आम जनता का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है? क्या आम जनमानस इससे उद्वेलित है? इन सारे सवालों का जवाब है नो। मैं बार बार उनको कह रहा हूं कि अगर आपको जनमानस पे जाना है, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहिए ना आपको, भारतीय जनता पार्टी छुटकारा चाहिए, आपको ईडी से छुटकारा चाहिए, तो आपको करना क्या होगा? आपको शासन में आना होगा। और शासन में सोनिया गांधी के लिए सड़क पर उतर के आप नहीं आ सकते, उसके लिए आपको जनता के लिए उतरना होगा। जो जनता के मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां, उसको लेकर के सड़क पर उतरना होगा, तब आप उतर सकते हैं। ये छोटी सी बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। सोनिया गांधी के लिए उतर के, राहुल गांधी के लिए उतर के, और आने वाले कल में प्रियंका वाड्रा के लिए उतर के आप एक तरह से जो नेता है वो अपने नंबर तो बढ़ा लेंगे, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, खड़गे हो, या कोई और नेता हो, सुरजेवाला हो, तो अपने नंबर तो बढ़ा सकते हैं, अपनी पदवी और सीट सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वो जनमानस पर प्रभाव नहीं छोड़ सकते। अब ये समझ के बाहर है कि कांग्रेस को छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है कि आंदोलन करना है तो जनता के योगेंद्र जी, यही तो सवाल, योगेंद्र जी यही तो सवाल है कि सब कुछ करने के लिए कांग्रेस तैयार है, लेकिन किसी की सलाह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। किसी को बस ये है कि सलाह मत दो, सब कुछ दो लेकिन सलाह मत दो। यही मैं कह रहा हूं कि इनके जो सलाहकार हैं, इनके जो थिंक टैंक है, इनके जितने भी लोग हैं, या तो माना जाए कि कांग्रेस में अब सलाहकार और थिंक टैंक खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस में कुल मिलाकर चापलूस है, उनका एकमात्र काम है कि जो गांधी परिवार है वही उनके लिए सर्वस्व है। ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं, हमें उनकी चापलूसी करनी है, उनके लिए काम करना है। वो संकट में है तो देश संकट में है, पार्टी संकट में है। वो खुश है तो देश खुश है, पार्टी खुश है, और हमें इसके अलावा किसी से लेना देना नहीं है। अगर ये कांग्रेस में कल्चर आ चुका है जो हम देख रहे हैं इस समय, तब तो फिर कोई सलाह देना, हमारे जैसे विश्लेषकों के लिए विश्लेषण करना, ये सब बेमानी है। लेकिन अभी भी देर हुई नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो मैं फिर कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो जनता के मुद्दों को लेकर, जनता को साथ में लेकर ही भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना है तो आपको सत्ता में आना होगा, और सत्ता में आप सोनिया गांधी के लिए सड़क पर उतर के नहीं आ सकते, क्योंकि वोटर के लिए सोनिया गांधी नहीं है, आपको जनता के लिए उतरना होगा। अगर आप जनता के लिए उतरेंगे, जन सैलाब आपके पीछे होगा। चौधरी, मैं योगेंद्र गुप्ता की बात कंप्लीट कर लेते हैं। मैं सड़क पर उतरने का एक मुद्दा आपको दे रहा हूं और उसके एक सवाल में पूछ रहा हूं आशीष चौधरी जी से। राजस्थान का बहुत शैलेंद्र गुर्जर आऊंगा आपके पास जी। बहुत बड़ा मुद्दा ईआरसीपी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ईडी में सोनिया गांधी की पेशी को लेकर तो सड़कों पर उतर रहे, राहुल के लिए उतर रहे, ईआरसीपी के लिए उसी शिद्दत से आप कभी दिल्ली गए? आप हजारों लोगों को लेके गए, आपने घेराव किया गजेंद्र सिंह शेखावत का, आपने मोदी के सामने बैठे वहां जाके मोदी जी के सामने, बगले के सामने, कि ईआरसीपी हमें चाहिए। ये फर्क है। आप जनता को लेकर के, राजस्थान से हजारों कार्यकर्ताओं को लेके राहुल गांधी और ईडी के लिए, सोनिया गांधी के लिए जा रहे हैं, लेकिन ईआरसी के लिए 4 आदमी लेकर आप दिल्ली नहीं जाते, आप किसी का घेराव नहीं करते। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर घेराव करेंगे तो आपको जनता का समर्थन प्राप्त होगा और फिर ईडी जैसी चीज से आप मुकाबला कर पाएंगे। आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, और शायद यही बात आपको समझ में नहीं आ रही है। ये एक उदाहरण है ज्वलंत कि किन मुद्दों को लेकर आपको सड़क पर उतरना चाहिए था और किन मुद्दों को लेकर सड़क पर आप उतर रहे हैं।